एक हमेशा से ही खासियत रही है कि बात जब शादी ब्याह की आती है तो हम उसमें दिल खोल के खर्चा करते हैं, चाहे वो डेकोरेशन को लेकर हो। अब तो नई नई चीजें भी जो हैं वो शादी ब्याह में देखने के लिए मिल रहा है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहे हैं, फोटो शूट हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इस कोविड-19 का प्रभाव जो है वो शादी ब्याह पे भी साफ साफ देखा जा सकता है। राज्य सरकार के जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो जहाँ फैमिली, जहाँ जिस परिवार में शादी होनी थी उन्हें दुखी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। स्थानीय शिवम पैलेस में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि भव्य ये शिवम पैलेस। और अब नए दिशा निर्देश की अगर हम बात करें तो महज 15 व्यक्ति, जी हाँ, 15 व्यक्ति ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि 50 व्यक्तियों के साथ जो है शादी समारोह का जो जश्न मनाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीजें जो है उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन आज जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है, साथ ही हमने इस पे आधिकारिक पुष्टि के लिए भी हमने अधिकारियों को फोन किया था ताकि जो खबरें इस वक्त बाजार में गर्म है क्या उसमें कितनी सच्चाई है। तो अधिकारियों ने भी इस पे फाइनली मुहर लगा दी है कि महज 15 व्यक्ति ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। व्यापार पे भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मई जून जुलाई का जो महीना होता है ये शादी के लिए काफी बढ़िया जो है वो लग्न के हिसाब से माना जाता है। वहीं व्यवसाय के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं उसके बाद जो है वो अगला वक्त नवंबर दिसंबर का आता है। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है काफी कुछ जो है अधर में पड़ा हुआ है। लोग जिनके घरों में शादी होनी थी, दूल्हा दुल्हन जो बनने वाले थे, एक दूसरे के जो हमसफर बनने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं निराश हैं, परेशान हैं। घर के लोग भी हताश है क्योंकि शादी के लिए हमेशा से ही एक बड़ा सा बजट रखा जाता है और अब तो शादी जो है वो सोसाइटी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग जो है शादी के जरिए कहीं ना कहीं अपना रुतबा भी दिखाते हैं। जहां खुशी खुशी को जो है ध्यान में रखा जाता है, वहीं लोग का रुतबा भी उस शादी ब्याह से जुड़ा होता है। लेकिन कोविड-19 के वजह से जो नया फरमान जारी किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, उससे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। आखिर इतने बड़े प्रॉपर्टी में, महज ये एक हम आपको शिवम पैलेस की झलक दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप खुद भी जानते होंगे कि सिलीगुड़ी में कई बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, कई होटल्स हैं जहाँ पे शादी समारोह को संपन्न होता है वहां पे। लेकिन देखिए इतना बड़ा प्रॉपर्टी है और इसमें अगर 15 लोग आते हैं तो इसका क्या खर्चा मेंटेन हो पाएगा। रख रखाव में भी बहुत खर्चे आते हैं। क्या उसका खर्चा जो है बिजनेस ऑनर या फिर जो भवन के जो ऑनर हैं वो उसको मेंटेन कर पाएंगे। हमारे साथ बबन दा इस वक्त हैं, जो कि असीम दा हमारे साथ इस वक्त हैं और ये शिवम पैलेस के ऑनर है। इनकी क्या तकलीफ है, क्या सरकार के इस नए फैसले से ये खुश हैं? नहीं, एकदम ही खुश नहीं हूँ क्योंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी में अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसा फ्लाइट चल रहा है नेशनल फ्लाइट, और जैसा और भी कुछ मॉल उल भी खुल गया आज का डेट से, तो हम लोग का भी ऐसा कुछ सोशल, आप लोग बोलते हैं 1 मीटर 2 मीटर, हम लोग 3-3 मीटर खाली करके रखने से भी यहाँ पर 400-500 गैदरिंग हो सकता है। क्योंकि 72 कट्ठा ऑफ लैंड हम लोग का यहाँ पर है और मेरा बाप दादा का प्रॉपर्टी, हम लोग का 5 भाई है। वन ऑफ द डायरेक्टर मैं असीम घोष हूँ शिवम पैलेस का, और हम लोग का बिजनेस तो एकदम हैम्पर हो गया। ऐसा ही अगर चलते हमारा साथ में, जैसा फूल का जो फ्लावरिस्ट है, फ्लावरिस्ट का जो कल्टीवेट करता है, जो जैसा फार्मर और जो डेकोरेटर्स और फोटोग्राफर्स, म्यूजिशियन सभी इफेक्टेड है। लेकिन हम लोग तो एकदम ही जैसा कोई इस छोड़ के हम लोग का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि होटल्स हम लोग का परमिशन नहीं है। खाली ओनली फॉर ऐसा ही सोशल जो भी कोई फंक्शन होता है उसका लिए शिवम पैलेस है। तो हम लोग का एकदम ही मार्च का बाद, मार्च से ही पूरा एकदम लॉकडाउन होके रखा है और हम लोग ऐसा ही चलते रहेगा। तो हम लोग इसको बाप दादा का प्रॉपर्टी जो हम लोग करके खा रहे हैं, इसका हम लोग का पेट का लिए कोई चिंता भी नहीं कर रहा है, कोई सरकार कुछ भी हेल्प भी नहीं कर रहा है। आज तक कोई हेल्प नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से। तो हम लोग इसको बेच के ही खाना पड़ेगा इसका बाद।
और टैक्स वाला भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी, इलेक्ट्रिक बिल भी आ रहा है, इसका भी मतलब इलेक्ट्रिशियन भी आ रहे हैं, टैक्स भी आ रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिशियन मैंने जो इलेक्ट्रिक का जो मेरा स्टाफ लोग है वो लोग का भी पेमेंट देना पड़ रहा है, और कॉर्पोरेशन से टैक्स लेने के लिए भी आ रहा है, और इलेक्ट्रिक बिल भी वो भी कॉर्पोरेशन से टैक्स लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पहुंच गए हैं। सभी कहाँ से हम लोग करें, कहाँ तक सके, ये तो महीना अभी जो नवंबर यहाँ से जो शिफ्ट कुछ किया था नवंबर दिसंबर में, वो लोग भी अभी ऐसा घबराहट में वो भी कैंसिल कर रहा है कि हम लोग नहीं होगा, शायद प्रोग्राम नहीं होगा बोल के वो लोग भी कैंसिल कर रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहे तो हम लोग ये प्रॉपर्टी बेच के ही खाना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेच करने की भी एक क्षमता होती है, इतने बड़े प्रॉपर्टी की जाहिर सी बात है रख रखाव भी में भी एक मोटा खर्च आता होगा, स्टाफ होते हैं, माली होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तमाम चीजें एक बैंक्वेट हॉल से जुड़ी हुई थी। लॉकडाउन की वजह से आय तो बिल्कुल भी बंद है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पूरी तरह से ठप है। लेकिन वही जो है सरकार भी निवेदन कर रही है कि स्टाफ की तनख्वाह आप ना काटे, तो ऐसे में स्टाफ को भी तनख्वाह देना है। लेकिन अब बात यहाँ पे आई है कि ऑनर अब अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। बात यहाँ तक असीमदा ने कह दी कि अगर यही हाल रहा और इसी तरह से इग्नोर किया गया तो नौबत ऐसी आएगी, जो पुरखों की संपत्ति है, बाप दादाओं का जो अर्जा हुआ संपत्ति इन्हें धरोहर में मिला है, शायद उसे बेचने तक की नौबत आ जाए। क्योंकि नवंबर दिसंबर में भी जो शादियां थी, अब लोगों ने धीरे धीरे अपने कदम खींचने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है लग रहा है कि लॉकडाउन शायद बढ़ जाए, कोरोना की स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि अभी जो पिक्चर है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आगे आने वाले समय कैसा होगा, क्या चीजें क्या नए बदलाव आएंगे, कोरोना का क्या स्थिति रहेगा, ये तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल अनसुलझे पहेली की तरह है। ऐसे में सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं, असीमदा हमें बता रहे हैं। असीमदा, ये बताइए कि अब आपने क्या सोचा है, इस महीने की जो शादियां थी वो कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गया, 100% कैंसिल हो गया। और वो लोग कुछ शिफ्ट कर रहा था कि नवंबर दिसंबर में कर लेंगे, लेकिन वो लोग भी अभी कैंसिल करना चालू कर दिया। कल का डेट में 2 कैंसिल हो गया। तो ऐसा करके तो सरकार ने बोला था पहले, केंद्र सरकार था 50 जन के साथ, हम लोग एड भी निकाला था कि एकदम कम खर्चा में हम लोग सब कुछ कर देंगे। पैकेज में ऐसा हम लोग करता नहीं है, खाली हम लोग का बैंकेट हॉल ही भाड़ा देते हैं, लेकिन हम लोग ये भी बोला था सब अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे एकदम कम खर्चा में। लेकिन वो लोग, सरकार बोलता है, डीएम बोल रहा है कि 50 नहीं 15 आदमी से ही कर सकता है आप लोग प्रोग्राम। तो लेकिन आदमी से अगर क्लाइंट भी तो राजी होने चाहिए, क्लाइंट भी तो राजी होने चाहिए, क्लाइंट भी तो आगे राजी होना चाहिए। 15 आदमी तो घर में कर लेंगे, नहीं तो मंदिर में कर लेंगे, यहाँ कौन आएगा शादी करने। तो हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं 100%। और ऐसा होने से आपको बता ही दिया कि हम लोग का ये प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास, लास्ट उपाय यही है। तो देखिए, असीमदा की बातें हमने सुनाई, और असीमदा जैसे कई ऐसे ऑनर होगी जिनकी हालत जो है इस वक्त कमोवेश यही होगी। वही दर्द, वही दुख, वही तकलीफ इनकी आवाज में होगा, वही नमी इनकी आंखों में होगी। क्योंकि बात पेमेंट करते हैं हम लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग, गार्बेज टैक्स, क्लीनिंग के लिए जो ऐसा है कॉर्पोरेशन। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? कोई खड़ा नहीं है, सबको हम लोग पेमेंट करते हैं टाइम टू टाइम। इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह कभी भी हम लोग पेंडिंग ड्यू नहीं रखा आज तक, कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज मेरा साथ में कोई भी नहीं है, कोई भी कुछ हेल्प के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछ के भी नहीं देखता है जो क्या हो रहा है, ये लोग को क्या हाल होगा, वो भी नहीं पूछता है कोई। यही बात है, और क्या बोले, कुछ इसके आगे कुछ बोलना नहीं है। मेरा आंख से आंसू आ रहा है ये हालत देख के। और ये बाप दादा का 70 साल का प्रॉपर्टी हम लोग को बनाया था, हम लोग बहुत मेहनत से, इसको बेच के ही खाना पड़ेगा, यही उपाय है लास्ट, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा ही चलते रहे तो ऐसा ही होगा। लेकिन 70 साल की प्रॉपर्टी है। हम आपको बता दें, जिस शिवम पैलेस में आप शादी ब्याह के समारोह का हिस्सा बनते हैं, कई सारे यहाँ पे भजन कीर्तन भी होते हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो यहाँ पे फंक्शन रखा जाता है, डांडिया का कार्यक्रम रखा जाता है। ये धरोहर जो है 70 साल पुराना है, पुरखों से इन्हें एक विरासत के रूप में मिली है। लेकिन अब समझिए, इनकी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये
संपत्ति जो इनको धरोहर के रूप में मिली है, आज इसे बेचने की नौबत आ रही है। सरकार के नित नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। पहले कहा गया था 50 के साथ लोग शादी ब्याह का समारोह संपन्न कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कम पैकेज में ही सही, हालांकि इन्होंने कहा कि ये पैकेज नहीं बनाते हैं, लेकिन पेट भी चलानी है, जीविका भी है, जीवन भी है, परिवार भी है, तो कहीं ना कहीं समझौता करके राजी थे कि एक पैकेज में उस समारोह को भी संपन्न किया जाएगा। लेकिन अब जो नया फरमान आया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी ने भी मुहर लगाई है कि महज 15 व्यक्ति के साथ कोई भी शादी समारोह संपन्न करना होगा। ये नया गाइडलाइन जो है सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। हालांकि जब हमने हार्ड कॉपी की बात की, हमने पूछा कि कोई सर्कुलर आया है कि नहीं, हार्ड कॉपी नहीं आया है, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। ये इनका कहना है कि डीएम से भी इस विषय में इनकी बात हो चुकी है। डीएम ने भी इन्हें साफ साफ शब्दों में कहा है कि 15 व्यक्ति के साथ ही कोई भी शादी समारोह जो है वो संपन्न करना होगा। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। अब आप सोचिए कि कैटरर उसमें होते हैं, डेकोरेटर होते हैं, उसमें फोटोग्राफर होते हैं, तमाम चीजें, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है इसमें किसी एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी टीम काम करती है। अब लोग जो है थीम वेडिंग को फोकस करते हैं, उस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। तो अब एक बड़ा संकट जो है इन व्यवसायियों के ऊपर भी आ गया है। साथ ही वो लोग जिन्होंने कई सपने संजोए होंगे अपने आगे आने वाले जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के साथ उन्होंने काफी कुछ सपने संजोए होंगे, काफी कुछ उन्होंने सोचा होगा, हल्दी में ये थीम होगी तो कहीं शादी का कुछ और थीम होगा, वेडिंग शूट के लिए हम कहीं प्री वेडिंग शूट के लिए किस लोकेशन में जाएंगे, तमाम चीजें जो है एक दूल्हा और दुल्हन, खास तौर पे हम दूल्हा दुल्हन का जिक्र करेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली होती है। एक दूसरे का हाथ थाम के ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस के वजह से जो नया गाइडलाइन तय किया गया है उससे कहीं ना कहीं निराशा जो है वो पूरी तरह से देखी और समझी जा सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। ये तस्वीर हमने आपको शिवम पैलेस से दिखाई है, लेकिन तमाम सिलीगुड़ी में ऐसे बैंक्वेट हॉल हैं, ऐसे विवाह भवन हैं जहां पे अब जो नया गाइडलाइन तय किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें महज 15 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। तो अब इसी नियम के साथ आपके घर में अगर कोई शादी होने वाली है और आप उसे पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हैं, उसे करना अनिवार्य है, तो 15 व्यक्ति के साथ ही आपको अब शादी संपन्न करनी होगी। धन्यवाद।